हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज के वीडियो में मैं अपने लास्ट 12 साल से जब से मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपने वो सीक्रेट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि मैं यूज़ करता हूँ प्रोग्रामिंग में। अगर मैं आपको बोलूं कि जब मुझे मेरा बहुत ही बिगिनिंग लेवल पे था, वो टाइम से जो मैं चीज़ें फॉलो करता हूं, बेसिक 4 स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आपकी जो कोडिंग है उसको 101% में इंप्रूव करेंगे। बस वो 4 चीज़ों को आपको फॉलो करना है। सो फ्रेंड, मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये रहता है कि हमें कोड के बारे में पता है, हमें PHP आती है, हमें जावा आता है, हमें .NET आता है, पर जब हम प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं तो हमें समझ में ही नहीं आता लॉजिक कैसे बिल्ड करें। सो इन्हीं सबसे रिलेटेड आज का हमारा वीडियो है कि अगर आपको अपने लॉजिक्स को इंप्रूवमेंट करना है तो आप उसे कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक एक करके मैं आपको चीज बताऊंगा। सबसे पहला जो रूल है यहाँ पे वो ये है, जो मैं फॉलो करता हमेशा है, वो ये है कि जो अपना दिमाग है उसको खोलिए। जब भी आप कोई वेबसाइट देखते हैं तो उनसे सीखना शुरू करिए, ऑब्जर्व करिए चीजों को। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, अगर आप फेसबुक की वेबसाइट पे जाते हैं और आप जब फेसबुक को देखते हैं तो एज अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये चीज होनी चाहिए कि आप उसको देखें और समझें कि ये वेबसाइट कैसे चल रही होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हम वहां पे सोचते नहीं है। अगर आपको एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, 101% आप आज से पहले किसी ना किसी ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे जरूर गए होंगे। अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जब भी आप उस वेबसाइट पे जाते हैं तो देखिए क्या होता है। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के नीचे एक बटन है, ऐड टू कार्ट है। अच्छा, जब मैं ऐड टू कार्ट करता हूं तो क्या होता है? अच्छा, ऐड टू कार्ट करा, जो डेटा था ऐड टू कार्ट पे ऐड हुआ। अगर मैं किसी दूसरे ब्राउजर में जाऊं तो क्या वो डेटा मेरे ऐड टू कार्ट में ऐड होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या इसके पीछे का रीजन होता होगा? अच्छा, अगर मैं लॉग आउट कर दूं और दोबारा ऐड टू कार्ट में जाऊं, या लॉग इन करूं दोबारा ऐड टू कार्ट में जाऊं, तो क्या डेटा ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो चीजों के साथ खेलना शुरू करिए। जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि वेबसाइट्स चलती कैसे हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ा हमारे साथ ये है कि हम चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते। 2021 आ गया है, चारों तरफ हमारे पास डिजिटल है। जियो जैसी कंपनी है जिनकी वजह से आज इंटरनेट इतना फ्रीली अवेलेबल है। फ्री का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो प्राइस है वो बहुत ही चीप रेट पे है। ब्रॉडबैंड आपके पास है जो अगेन बहुत चीप रेट में। तो इंटरनेट है आपके पास, लैपटॉप है, लैपटॉप भी नहीं है तो आपके पास मोबाइल है। तो चीज़ों को एक्सप्लोर करिए और चीज़ों से सीखना शुरू करिए। जब आप चीज़ों से सीखना शुरू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके जो आंसर है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर एक MLM की वेबसाइट बनानी है तो जाइए किसी MLM की वेबसाइट पे और वहां देखिए कि कैसे वो वेबसाइट चल रही है और उसके बाद उसको एनालाइज करिए। जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आपके लॉजिक्स जो है वो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिलेगा। स्टार्टिंग में ये डेफिनेटली आपके लिए टिपिकल होगा कि यार वेबसाइट को देखना कि मैं आपको फेसबुक खोल के दे दूं और बोलूं यार इसको समझो, वो समझ में नहीं आएगा। पर जब आप धीरे 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 अपने दिमाग को वो डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो डेफिनेटली आपको सब कुछ पता चलने लगेगा। किसी भी डेवलपर को जब वो पैदा होता है या जब वो कॉलेज में होता है ऐसा नहीं होता उससे सब कुछ आता है। धीरे धीरे हमें ये चीज़ को डेवलप करनी पड़ती है और डेवलप करने के लिए जो सबसे अच्छा आपके पास ऑप्शन है वो यही है, जो भी आपके आसपास की चीजें हैं उनसे ऑब्जर्व करिए और उनसे सीखिए। तो ये था हमारा पहला रूल। सेकंड रूल हमारा ये है, बहुत ही सिंपल रूल है और वो है कॉपी पेन। देखिए क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जब भी आपको कोई कुछ बनाने को बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं कि मैंने आपको बोला कि यार हमें एक वेबसाइट बनानी है, तो क्या करते हैं हम सीधा हमारा ब्राउजर उठाते हैं और हमारा एडिटर लेते हैं और उस पर कोड लिखना शुरू कर देते हैं। ये गलती कभी भी मत करिए। जब भी आपसे कोई किसी चीज को बनाने को बोलता है, सबसे पहले कॉपी पेन लीजिए और वहां पे उसे बना के देखिए। नोटबुक लीजिए, वहां पे उसे बना के देखिए। पेन से बनाइए, कॉपी में लिखिए, क्या लॉजिक लगने वाले हैं। अगर एक वेबसाइट बनानी है तो उस वेबसाइट में क्या क्या डेटाबेस की टेबल लगेगी, उस टेबल के अंदर क्या क्या फील्ड होने वाले हैं। इसके बाद जो आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसमें कितने पेजेस बनने वाले हैं उनके नाम लिखिए। उसके अंदर क्या क्या फंक्शन बनने वाले हैं, उसके अंदर की फंक्शनैलिटी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कोड लिखिए कॉपी पे, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं लॉजिक लिखिए। ई कॉमर्स की बात करूं, एक होम पेज होगा, होम पेज पे क्या होगा? अच्छा, एक टॉप नेविगेशन होगा जो हर पेज में होगा। इसके बाद हम लोग सारी कैटेगरीज दिखाएंगे, हम लोग टॉप 5 जो हमारे फीचर प्रोडक्ट है वो दिखाएंगे। एक आध सेक्शन और होगा, एक ऐड टू कार्ट का पेज होगा जहां पे क्या होगा, जो डेटा यूजर ने ऐड किया है, ऐड टू कार्ट में डाला है वो होगा। इस तरीके से लॉजिक को बिल्ड करिए। जब आप आपके सामने एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन होता है तो आपको आपका जो प्रोसेस है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको,
कि मैं आपको ये बोलता हूं कि यार आप जिस भी जगह रहते हैं और वहां पे कोई मार्केट है, मैं आपको ये बोलता हूं कि यार मुझे ये बताओ ये मार्केट में मुझे जाना है, इसका क्या रास्ता होगा। अगर आप उस मार्केट में कभी गए ही नहीं है तो आपको रास्ता कैसे पता चलेगा। इसलिए मैंने आपको ये चीज बोली कि जब आप कॉपी पेन में इसको एक बार लिखते हैं तो आपके दिमाग में पूरे का जो पूरा प्रोसेस होता है वो एक तरीके से नोट हो जाता है, और उसका फायदा आपको ये होगा कि जब भी आप कोड लिखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत इजीली सब कुछ समझ में आने लगेगा। सेकेंड चीज, एक अपनी हैबिट बनाइए, एक नोटबुक लीजिए, और जब भी आप खाली होते हैं तो चीजों को एक्सप्लोर करिए। जैसे कि आप खाली बैठे और कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए कि जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट है, अगर मुझे एक सोशल मीडिया की वेबसाइट बनानी हो तो मैं कैसे बना सकता हूं। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कोड लिखना शुरू करिए, उसको डेवलप करिए अपने नोटबुक में। क्या क्या डेटाबेस में क्या क्या टेबल बनने वाली हैं, क्या क्या पेजेस बनने वाले हैं, क्या क्या फंक्शन बनने वाले हैं, उन पेजेस के अंदर क्या क्या होगा। इसका फायदा आपको यह मिलेगा कि आपका जो दिमाग है वो डायरेक्शन में चलने लगेगा, और उसका फायदा आपको तब मिलेगा जब फ्यूचर में आपको कभी उससे रिलेटेड कोई वेबसाइट बनानी होगी। इतनी दुनिया में वेबसाइट है, दुनिया में इतने लॉजिक है, कोडिंग है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने सारे के सारे आप कर लें और उसके बाद जब आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर दे दें। प्रैक्टिस ये करिए, जितनी अलग अलग चीजें हैं उनको अपने नोटबुक में, खाली नोटबुक में लिखिए। एक चीज और बोल रहा हूं, एक ही बार आप नोटबुक पे लिखेंगे, हो सकता है उसके बाद कभी देखे भी ना, पर जब आप एक बार उस चीज के बारे में सोचते हैं तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पे सेव होता है, जिससे फर्दर जब फ्यूचर में आपको उसको कोई भी जरूरत पड़ेगी तो वो आप उसको इजीली रिकॉल कर सकते हैं। तो सेकंड रूल है हमारा, कॉपी और पेन का यूज करके हम लोग एक पिक्चर ड्रॉ करें हमारे दिमाग के लिए कि किस तरीके से जो कोडिंग है वो करते हैं। रूल नंबर 3, लॉजिक्स। लॉजिक एक ऐसी चीज है जो प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। तो कोशिश करिए लॉजिकल चीजों को रिजॉल्व करने की। पजल छोटे छोटे होते हैं, उन पजल को रिजॉल्व करने की। आर.एस. अग्रवाल एक बुक है, बहुत इजी है, नेट पे भी अगर आप जाएंगे आपको मिल जाएगी। शंकुंतला देवी अगेन एक बुक है, मैथमेटिक्स की आती है, प्रॉब्लम्स की, वो भी आप देखेंगे। इन सब चीज़ों से आपको फायदा ये होता है कि जो आपका दिमाग है वो लॉजिकल चीज़ों की तरफ चलने लगता है। और क्या रहता है कि देखिए, अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार मेरे पास एक माउंटेन है, मुझे उस माउंटेन में एक पत्थर को लेके जाना है, देखिए क्या होगा, जब आप उसको नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो लेके जाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब आप एक बार वो लेवल पे, टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं और वहां से आप उसको नीचे लेके आएंगे तो वो एकदम से स्पीड से जाने लगेगा। सेम यही चीज हमारे साथ होती है, हमारे दिमाग के साथ होती है। इनिशियल लेवल पे ये सब टिपिकल है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस चीज की, थोड़ा सा मेहनत करेंगे इस चीज पे, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपके जो लॉजिक्स हैं वो बिल्ड होने अपने आप शुरू हो जाएंगे। सो रूल नंबर 3 है हमारा, लॉजिकल चीजें जो है उनको रिजॉल्व कर दिए। और फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, और वो पॉइंट है पेशेंस। आज की जनरेशन के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो डेवलपर अभी आए हैं, जो 1-2 साल एक्सपीरियंस, उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें पेशेंस नहीं है किसी चीज़ का। हम ये चाहते हैं कि अभी हम कोडिंग सीखें और अभी हम प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दें। मैंने ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाई थी, जो सीरीज़ थी हमारी, फूड ऑर्डरिंग की सीरीज़ थी, तो लोग क्या करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं और उसी से PHP सीखना शुरू कर देते हैं, जो 101% गलत तरीका है। टाइम लगेगा ही लगेगा। मैं आप लोगों को आज ये चीज़ समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे 12 साल से मैं ये काम करता हूँ, इसलिए आप लोगों को ये चीज़ समझा पा रहा हूँ। टाइम लगेगा। जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था मुझे भी कुछ नहीं आता था, धीरे धीरे सीखा, धीरे धीरे चीज़ों को इंप्रूव करा। डे 1 पे हैं आज आप, आज आपसे वेबसाइट नहीं बन रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनेगी भी नहीं आपसे। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है आप, तो आपसे बनेगी भी नहीं। अगर बन गई तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, फिर मतलब आप किसी अलग प्लैनेट से हो सकता है, आप एलियन हो या कौन, पता नहीं मुझे, लेकिन नहीं बनती। कोडिंग सीखने में टाइम लगता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, ये बोला जाता है कि अगर एक बच्चा है उसको पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। आप बोलेंगे नहीं भाई हम तो बहुत टैलेंटेड हैं, हम तो 2 महीने में जो बच्चा है वो आ जाएगा। पॉसिबल नहीं है। टाइम जो है वो लगना है, 9 की जगह पे 8 लग जाएगा, पर उससे कम नहीं लगेगा। सेम चीज़ प्रोग्रामिंग में है, टाइम लगेगा। जो पर्टिकुलर एक टाइम है, शुरू में 1-2 साल जो होते हैं वो फ्रेशर लेवल के लिए ही होते हैं, वो टाइम लगेगा। और वो टाइम पे अपनी चीज़ों को, स्किल्स को बिल्ड करने में लगाइए, ना कि परेशान होने में लगाइए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे पेशेंस के साथ,
अगर एक बार कोई चीज नहीं बन रही है, दोबारा बनाइए, दूसरी बार नहीं बन रही है, तीसरी बार बनाइए, हो सकता है चौथी बार में वो बनने वाली है आपसे, लेकिन 3 बार ट्राई करने के बाद ही आपने छोड़ दिया, यार मेरे से तो 3 बार में ही नहीं बन रही है, मैं इसको छोड़ देता हूं। तो हमेशा थोड़ी मेहनत करिए, थोड़ी प्रैक्टिस करिए, अगर नहीं बनती है दोबारा आप उसको बनाइए। तो फ्रेंड्स, ये 4 रूल्स हैं जो मैं फॉलो करते आ रहा हूं, आज भी फॉलो करता हूं, और जब मेरा करियर मैंने स्टार्ट करा था तब भी फॉलो करता हूं। ये 4 वो टिप्स हैं मेरी तरफ से, इनको आप फॉलो करिए। 101% आपके जो लॉजिक्स हैं, आपके जो स्किल्स हैं, डेफिनेटली वो इंप्रूव होंगे, और यही वो चीजें हैं जो मैं यूज करता आ रहा हूं जब से मैंने मेरी कोडिंग स्टार्ट करी है। तो सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो इस बारे में कि मैं पर्सनली क्या तरीका यूज करता हूं मेरी कोडिंग को इंप्रूव करने में, और वही आप भी यूज करें तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।